सबसे चिल बंदा आई थिंक आशु पाजी हैं। दूसरा सवाल, सबसे डिफ़िकल्ट बॉलर क्या होता है? जो डिफ़िकल्ट बॉलर होता है ना, वो डिफ़िकल्ट लगने से पहले ही आउट हो जाते हो आप उसको। तो ये सवाल आंसर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और तीसरा सवाल क्या था, मैं भूल गया। शुभमन गिल आ गए हैं, हम उन्हीं से पूछ लेंगे, लेकिन पहले मुबारकबाद देंगे। शुभमन गिल सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ उस मैदान पे जिसके कोने कोने को जानते हैं और दिल में पूरा मैदान बसा है। शुभमन, बहुत बहुत मुबारकबाद पहले क्वालिफिकेशन की और उसके बाद आपके शतक की। थैंक यू सो मच। आपने जब 93 पे शायद नॉट आउट थे, आपसे सवाल पूछा गया था, क्या मन में चल रहा था कि 100 नहीं आया? आपने बोला कुछ मैचेस बचे, कोई नहीं, पूरे कर लूंगा। यार वादे के तो बहुत पक्के निकले आप। थोड़ा मन में तो था, बट क्या होता है कि मुझे था कि मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले में जब मौका मिलेगा तो कोशिश करेंगे। क्या उस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है? और बल्लेबाजी से ही पहले ये बताएं कि ये क्वालिफिकेशन, पिछले मैच में चोट पहुंचने के बाद इस मैच को जीत के क्वालिफिकेशन पक्की करने के मायने क्या थे टीम के लिए? जैसा आपने बोला कि क्वालिफिकेशन करने पे ज़्यादा फोकस था हमारा, उससे ज़्यादा फोकस ये था कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ बैटिंग यूनिट। जो हमने लास्ट ईयर हमारी एक्चुअली एमआई के अगेंस्ट उतना अच्छा हमने नहीं खेला, तो वही कोशिश थी कि इस मैच में अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 मैचेस हैं हमारे पास और दोनों मैचेस जीत के एक अच्छा मोमेंटम लेके जाएंगे प्लेऑफ्स में। हाय शुभमन, बजी बोल रहे हैं। वेल डन, वेल प्लेड। सत श्री अकाल भाजी, थैंक यू भाजी। सत श्री अकाल। मैं इथों हत्थ तां फड़िया क्योंकि मेरा बटन टूट गया इथों। बस सुपर नॉक। शुभमन, एनीथिंग डिफरेंट यू आर डूइंग दिस ईयर? वैसे तो रना पिछले साल भी बड़े बनाए, एनीथिंग डिफरेंट यू आर लुकिंग टू डू दिस ईयर? क्योंकि ये प्रेशर होता ना कि एक साल बना दिए, उसके बाद उसी सीज़न को आगे लेके जाना। हाँ जी, प्रेशर बिल्कुल ਹੁੰਦਾ है, बट कि ਜਦੋਂ एक बार आप बैटिंग करने के लिए उतरते हो तो फिर वो सब चीज़ें आई थिंक सेकेंडरी हो जाती है। जो उस मोमेंट में आपको क्या करना है और क्या सिचुएशन है, क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं आई थिंक एज अ पर्सन ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि बाहर क्या चल रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन है। जो इस मोमेंट में मुझे करने की ज़रूरत है उस बारे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। शुभमन, एक सवाल आप, सॉरी। हाँ नहीं, मैं तो एक शॉट यार शुभमन जो खेलिया सीगा मेरा देखी बैट ठीक आंदा यार, क्या शॉट सी है भाजी। मैं ग्राउंड मारदा तो सीधा बारी मारदे सी। चक्का लगता नहीं, बट क्या शॉट सी यार, मजा आ गया शेरा। द मोर आई सी यू बैट, मोर आई फील हैप्पी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड फादर साहब ने भी बहुत बहुत प्यार, आई एम श्योर वहीं होंगे, साथ में होंगे। हाँ जी नाल ही हैं। ही इज़ बिन ट्रैवलिंग विद मी मेरे सारे मैचां च। आई थिंक ही मिस्ड ओनली 2 मैचेस, विच बाकी सारे मैचां च नाल ही हैं पापा मेरे। लवली। शुभमन, जब मुलाकात हुई थी आपके पापा से लास्ट टाइम तो वो फाइनल की शाम थी, वो फाइनल गुजरात टाइटंस के लिए। लेकिन शुभमन गिल के लिए हम अहमदाबाद में रन देख रहे हैं, हम वो बांग्लादेश के टेस्ट शतक से जो अब कंसिस्टेंसी मैदान पे देख रहे हैं। एज अ प्लेयर, बल्लेबाजी में नहीं, एज अ प्लेयर आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से क्या डेवलप हुआ है कि आप ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल दिखते हैं? शुभमन, आई थिंक बिलीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जैसे आप रन करते हो आप में और ज़्यादा बिलीफ आता है, तो आई थिंक वही बिलीफ और कॉन्फिडेंस कैरी करता हूँ। पहले जो मेरे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले जो आई थिंक 1-1.5 साल था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से मैंने परफॉर्म नहीं किया था। और उस समय यही इंपॉर्टेंट था कि मैं कितना ज़्यादा पेशेंट रह सकता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ भी बीच बीच में मिल रही थी, तो वो सब चीज़ों के बीच में जो अपना प्रोसेस था वो आई थिंक मैंने छोड़ा नहीं। जो ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, जो भी जिस चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना था उसके ऊपर मैं काम करता रहा। और एक बार जब अच्छा होना शुरू किया तो फिर यही था कि इसको मैं जितना लंबा और अपने जो प्रोसेस है, जो वर्क एथिक्स जिसको हम बोल सकते हैं, कि उसको जितना कंसिस्टेंटली ऑफ द फील्ड में रहूँगा, ऑन द फील्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप उतना ही कंसिस्टेंट रहते हो। शुभमन, थोड़ा वर्क एथिक के बारे में बताएंगे। बहुत यंग ऑडियंसेस जो है ना, जो यंग व्यूअर्स हैं, वो देखते हैं, वो ये चीज़ सुनते हैं और वो फिर उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं अपने हीरो से सुन के। तो मैच की तैयारी, आपके जो वर्क एथिक्स हैं, डिसिप्लिन है, किस तरीके से आपकी तैयारी होती है, अगर थोड़ा और बताएं। तैयारी मैच से पहले यही होती है कि आप कितने अच्छे जोन में आ सकते हो मेंटली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट टेक्निकली या फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली आप अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप उतने ज़्यादा टफ सिचुएशन में से निकल सकते हो। तो मेंटली एक अच्छे स्पेस में रहना, जिस स्पेस में आप
एज अ पर्सन आप किस तरीके के बंदे हो, पहले तो वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस स्पेस में मेंटली ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहना, और फिर उसको वही कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा इंटेंस होते हैं मैच तक, क्योंकि इतना स्पेशली इन IPL इतना ज़्यादा टाइम होता है मैच के बीच में, आप सुबह उठते हो फिर 12 घंटे हैं या 10 घंटे हैं मैच शुरू होने में, तो कभी कभी क्या होता है कि आप मैच खेलने से पहले ही थोड़े मेंटली फटीग हो जाते हो। तो वो कब किस टाइम आपको स्विच ऑन होना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑफ द फील्ड जो आप चीज़ें बचपन से करते आए हो, जो आपको पता है चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, वो सब चीज़ें कंटिन्यू आप जितना ज़्यादा कंटिन्यू रख सकते हैं उसको डिसिप्लिन के साथ, उतना ज़्यादा हेल्प करता है। फैबुलस। शुभमन, एक हमारे दर्शक का सवाल है आपके लिए, आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल जैसे कि मैंने बताया, जब मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की थी तब सचिन सर थे। उसके बाद जब क्रिकेट की थोड़ी ज़्यादा समझ आई मुझे, जब मैं 12-13 साल का था, फिर तब से विराट भाई को मैंने उनकी बैटिंग, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, बैटिंग से ज़्यादा उनकी मुझे बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेट करती थी कि यार मतलब जिस तरीके से वो खेलते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ऑन द फील्ड, जब वो फील्डिंग करते हैं या फिर जब वो बैटिंग करते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत मज़ा आता था देखने में। शुभमन, हाउ मच डू यू प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस IPL? कितनी बैटिंग करते हो नेट में? आधा घंटा, 1 घंटा, या फिर सेटिस्फेक्शन कभी कभार ऐसी होती कि नहीं बैटिंग इतनी अच्छी मैच में हो रही है, करने की ज़रूरत ही नहीं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना ज़्यादा नेट में खेलता हूँ, बैटिंग 1.5 घंटे जब भी हमारा नेट सेशन होता है, हमारे कोच बहुत ही लीनियंट है इस चक्कर में। एक बार ऐसा भी होता है कभी कभी हमारा प्रैक्टिस सेशन 3-4 बजे शुरू होता है और रात के 10-11 बजे तक भी चला जाता है, क्योंकि वो किसी को मना नहीं करते हैं, जिसको जितनी देर बैटिंग करनी है, 2 बार बैटिंग करनी है, 3 बार बैटिंग करनी है, 4 बार बैटिंग करनी है, जब तक किसी प्लेयर का मन नहीं भर जाता, जब वो खुद नहीं बोलता था कि मेरी बस हो गई है, तब तक आप बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, वो ही इज़ द लास्ट पर्सन टू लीव ग्राउंड से। तो मैं जनरली ऑन एवरेज आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास जब भी जाता हूँ, 1.5 घंटे के बीच में मेरा नेट सेशन रहता है। मैंने सुना है कि जब गुजरात टाइटंस प्रैक्टिस करती है ना, तो प्रैक्टिस तब खत्म होती है जब ग्राउंड स्टाफ बोलता है बस जी लाइटें बंद करने दो, तब जाके गुजरात टाइटंस की प्रैक्टिस खत्म होती है। अच्छा, एक सवाल ये भी आया है कि टीम का जो माहौल है, और हम उसकी बड़ी जानने की कोशिश करते हैं। आशीष नेहरा के बड़े अच्छे दोस्त बैठे हैं, हार्दिक को आप बड़े अच्छे समय से जानते हैं, लेकिन जब से कप्तान बने हैं, जस्ट टेल अस क्या चेंजेस आए हैं और कैसे माहौल बना के रखा है, क्योंकि सबसे खुश टीम भी लगती है गुजरात टाइटंस की। हाँ बिल्कुल, सबसे खुश टीम हम इसीलिए भी हैं क्योंकि हमारे जितने भी आशु भाई हो गए, हार्दिक भाई हो गए, गैरी, हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस ड्रिवन टीम है। हमको रिजल्ट से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आज भी जैसे हम जीते हैं तो बहुत सारी डिस्कशन जो होगी वो इस बात पे होगी कि और हम क्या अच्छा कर सकते थे। तो जनरली क्या होता है, कभी मार्जिन्स बहुत छोटे होते हैं, तो कभी कभी आप अच्छा क्रिकेट खेल के भी T20 में हार सकते हो, कभी कभी इतना अच्छा क्रिकेट ना खेल के भी आप जीत सकते हो। तो वो सब चीज़ें हम उसके ऊपर काम करते रहते हैं कि इस मैच में हम क्या और अच्छा कर सकते थे, क्या चीज़ें अच्छी की जिसको हमने कंटिन्यू रखना है। तो मुझे लगता है ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबका बिकॉज माइंडसेट एक जैसा है, आशुपा, हार्दिक भाई, इवन गैरी, कि क्योंकि हम इतनी ज़्यादा प्रोसेस ड्रिवन टीम है तो प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, रिजल्ट पे उतना ध्यान नहीं रहता। अमेजिंग। गर्वित का एक सवाल आया 2-3 और दर्शकों का, सारे रैपिड फायर दे रहा हूं मैं, शुभमन जवाब दे देना। एक तो ये है कि सबसे ज्यादा चिल बंदा कौन है, एक सवाल यह है कि कौन सा बॉलर आपको लगा है टीम में अब तक इस टूर्नामेंट में जिसको फेस करना बड़ा ट्रिकी रहा है, और अब तक की फेवरेट नॉक कौन सी है? वो पहला सवाल भूल गया। ओके, पहली नॉक से स्टार्ट करते हैं शुभमन। पहला, सबसे चिल बंदा कौन है? सबसे चिल बंदा आई थिंक आशुपा जी हैं। दूसरा सवाल, सबसे डिफ़िकल्ट बॉलर क्या होता है? जो डिफ़िकल्ट बॉलर होता है ना, वो डिफ़िकल्ट लगने से पहले आउट हो जाते हैं आप उसको। तो ये सवाल आंसर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और तीसरा सवाल क्या था, मैं भूल गया। तीसरा सवाल क्या था? एक्चुअली मैं ही भूल गया। कोई नहीं। बड़ा लंबा दिन था यार। तीसरा सवाल था बेस्ट नॉक यार शुभमन, इतनी नॉक्स के चक्कर में भी भूल गए, इतनी सारी आई है, कौन सी है बेस्ट नॉक? आई थिंक यही वाली बेस्ट नॉक थी, बहुत ही सेटिस्फाइंग है। इससे पहले मैंने 3 बार 90s में आउट हो चुका हूँ पिछले 2 साल में, तो ऑब्वियसली 100 करना बहुत सेटिस्फाइंग है, और ये मेरी फेवरेट नॉक है। बेस्ट नॉक अभी आनी है, WTC फाइनल में आनी है, वहाँ 200 बनाना है, साडे मुंडे ने 200 बनाना है। बिल्कुल आओगी पाजी, बिल्कुल आओगी। फैंटास्टिक, हम सबकी पूरी बधाई शुभमन, आपको, पूरी टीम को। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है जैसी टीम है आप लोग इससे खुश नहीं होंगे, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, सो विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। 500 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, मे द रन्स कीप कमिंग। वेल प्लेड शुभी, थैंक यू सो मच पाजी, सुपर्ब।